Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 11th मैथमेटिक्स। ये स्टूडेंट क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है निकट आने वाले हैं तो हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ओके, तो हम लोग जो है स्टार्ट से रिवाइज़ कर रहे हैं चैप्टर 1 से। इसके कुछ जो है हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को जो फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, उसमें समझे हैं। ओके, आज कुछ हम लोग हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है देखते चलते हैं, ठीक है। उसे नॉर्मली हम जो है बताएंगे नहीं, लेकिन आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, या सेट, कुछ भी चीज़ अगर आपसे बताई गई, वो सेट कब होगा? जब वो वेल डिफाइन होगा, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेट की डिफिनेशन ही होती है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा भाई क्या होगा? सेट होगा। अगर वेल डिफाइन नहीं है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, अगर वो आपके साथ तो सेट नहीं है, वो सेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए उसमें राइट कर, उसमें डिफिनेशन में, ठीक है, डिफिनेशन में जो है राइट किया है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन, कोई भी वेल डिफाइंड जो अच्छी तरीके से क्या हो, डिफाइन हो कोई कलेक्शन, उसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो सेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसी में ही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कौन सेट है कौन नहीं है, ठीक है। तो जैसे लिखा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जी, ठीक है, कि उन सभी मंथ का कलेक्शन जिनका जो स्टार्टिंग लेटर क्या है, जिनका जो स्टार्टिंग लेटर क्या है? जे है। क्या है? जे है। ओके, तो आप जानते हैं कौन कौन से हैं? जुलाई है, जून है, जनवरी है, यही सब है ना। ओके, तो यही सब है जो है, तो ये सब क्या है? डिफाइंड है। क्या है? डिफाइन। आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। जब आप बता सकते हैं सेट है, अगर आप बता नहीं सकते, तो जैसे मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये बताइए, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, जितने भी राइटर होते हैं सब क्या होते हैं? टैलेंटेड होते हैं। और उसमें से 10 की पता लगाना, कौन 10 जो है मोस्ट टैलेंटेड है, ये क्या है? डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है, क्योंकि आपके आंसर को भी जस्टिफाई करना है। जिसको आप समझा सकते हैं, जो डिफाइंड चीज़ें हैं, जो चीज़ें क्या हैं? डिफाइंड हैं, ठीक है, प्रूव है, ठीक है, ऐसी चाहिए इसमें जो वेल डिफाइंड हो। ओके, तो क्वेश्चन वाला आप लोग सॉल्व करके फिर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बिलोंग टू नॉट बिलोंग का, बिलोंग टू नॉट बिलोंग की साइन यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे मतलब जो मैं आपको बताया था ना, बिलोंग टू की साइन क्या होती है? बिलोंग टू, इसकी साइन ही होती है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कोई सेट है A = 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे कोई कह दिया कि 4 बिलोंग टू A, 4 बिलोंग टू A, इसका मतलब क्या है कि 4 जो है सेट ए से क्या करता है? बिलोंग करता है। तो देखिए 4 जो सेट ए में है कि नहीं है, तो 4 को देखिए सेट ए में, इसका मतलब क्या है? ट्रू, ठीक है। जैसे यहीं पे राइट करता है कि 10 बिलोंग टू सेट ए, कि 10 जो है किसी बिलोंग करता है? सेट ए से। तो क्या देखिए 10 जो है सेट ए में है? नहीं है, तो इसलिए ये जो है इसको बना कैसे काट देंगे, इसको नॉट बिलोंग टू पढ़ेंगे हम लोग। क्या रेट करेंगे इसे? नॉट बिलोंग टू। क्लियर? तो ये, और जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 3 में क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? उसको
ठीक है। डायरेक्टली अगर एलिमेंट लिखा जाए तो वो कौन सा फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, या तो टेबुलर फॉर्म होता है। जैसे क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, x इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7 लेस देन 7। फिर इसका मीन समझिए पहले कि क्या है, इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर, मतलब अगर हम राइट करें a इक्वल टू, तो करली ब्रैकेट में सब क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और इंटीजर क्या होंगे, जो -3 से क्या होंगे, ग्रेटर या इक्वल, मतलब -3 उसमें होगा, और 7 से क्या होंगे, लेस होंगे, तो 7 से लेस इंटीजर की बात है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 से लेस ही जाना है, 7 भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू की साइन होती, ठीक है, तब वहाँ पे 7 होता है। ओके, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। और जो राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट में, जैसे ये राइट किया है करली ब्रैकेट में 3 6 9 12, 3 6 9 12, ओके, 3 6 9 12। अब इसको हमको किस फॉर्म में रखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। किस फॉर्म में राइट करना है, सेट बिल्डर। तो हम इसको राइट कर सकते, देखिए एक्स सॉरी, इसको लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2n 3n, कितना होगा, 3n, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। where n लेस देन 5, ठीक है। यहाँ कामा देख राइट कर देंगे कि n बिलोंग टू, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, n बिलोंग टू n, इसमें लेस देन 5। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 होंगे, 5 से लेस, तो 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 3 जा 9, ओके, 4 3 जा 12, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है, 5th, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला क्या सेट है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए, कौन सा है, 1 वाला पार्ट है, ओके। कौन सा क्वेश्चन है, ठीक, देखते हैं हम लोग। हाँ, ऑड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए, ओके। क्या राइट किया गया है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल
नंबर। ठीक है, तो आप बताइए आप लोग, आठ नेचुरल नंबर मतलब 1357 ए इक्वल टू 1357 डॉट डॉट, आप जानते हैं 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। ओके, तो यही प्रोसेस है। इसको किस में लिखना था, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना था। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, किस फॉर्म में राइट करना था, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके लिए आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ओके, और 6 तो आप लोग कर ही लेंगे, 6 में कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व करते हैं 1.2। ओके, कौन सी एक्सरसाइज है, 1.2। तो 1.2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं किसके, नल सेट के। ठीक है, देखिए कि जो है नल सेट का एग्जाम्पल देना है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल, इसमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर, तो देखते हैं, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं होता है कि जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। सीधी देखिए, अगर 2 से डिविजिबल होगा तो ऑड क्यों होगा, अगर 2 से डिविजिबल होगा तो ऑड क्यों होगा, इवन होगा, वो तो क्या होगा, इवन। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, ऑड। क्लियर, चलिए, नल सेट का ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक, बाकी आप लोग डेफिनेशन अगर लर्न रहेगी तो आप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, तो फाइनाइट कौन होता है, जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा होता है, इनफाइनाइट कौन होता है, जिसमें डॉट डॉट लगा होता है। डॉट का मतलब कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। क्लियर, एंड क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। the set of lines which are parallel to the x axis, जो x एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो x एक्सिस से क्या होंगी, पैरेलल होंगी, वो सब लाइन का इक्वेशन। क्लियर, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत सी लाइनें हैं। ठीक है, यक्स, अगर कोई आपसे कहे कि यक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइनें ड्रा की जा सकती हैं, आप कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मीन कुछ कोई एक लाइन है उसके पैरेलल जो आप बहुत सी लाइनें क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट, आपको देखना है कि जो दोनों सेट हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो मैं बताया था कि दोनों सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम हो।
ठीक है। जैसे a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू, ठीक, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसे सपोज कर लेते हैं a इक्वल टू कितना हो गया 1 2, और b इक्वल टू कितना हो गया 2 1, 2, ये 2 है और ये 1 है। ये कौन सा सेट है? इक्वल सेट, दोनों इक्वल हैं, a1 2 a2 1, कौन सेट है? इक्वल सेट है। क्लियर? नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, अब कौन सा बच्चा है, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। स्टेट वेदर इज द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कौन होता है? जिसमें लिमिटेशन होती है, जिसमें डॉट लग गया, क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट, ए इक्वल टू बी है कि नहीं, तो आप नंबर मिलाएंगे इकट्ठे, देखेंगे दोनों मिल रहा है कि नहीं मिला। अगर मिल रहा है तो है। क्लियर? स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट, चेक करना है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं। ठीक है, चलिए, अच्छा देखिए, इसको भी ट्राई करिएगा आप लोग। देखिए क्या है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, उसमें ये पूछा है कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। क्लियर? प्रोसेस चल रहा सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्टेड एग्जाम्पल टू इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या सिलेक्ट करना है? एग्जाम्पल सेट करना है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट डेज का वीडियो, वो अपलोड कर देंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग हैं, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फाइनाइट आर सिंबल इन ब्लैंक स्पेस। जो खाली स्थान है वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के सब वो हैं, उसे क्या करना है? फिल करना। क्या होगा वहाँ पे एक्यूरेटली। क्लियर? थर्ड में क्या है? यक्स सजेस्ट कीजिए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। यक्स इज ए क्लियर? तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द फिल इन द ब्लैंक। सबसेट है कि नहीं है? अगर प्रत्येक एलिमेंट, जैसे इसमें क्या है, इस राइट क्या, कर्ली ब्रैकेट 2 3 4, ऐसे राइट करके यहाँ डॉट डॉट लगा दिया है। फिर यहाँ पे राइट किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? क्या करना हमको? इसको है कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। क्लियर? तो देखते हैं ये कौन सेट होगा। ये सेट कौन सा होगा? सबसेट वाला होगा। सबसेट, क्योंकि मिल रहा है। क्लियर? तो आप लोग इसको भी जो है कंप्लीट करिएगा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो दिया गया वो ट्रू है कि फॉल्स है। ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको भी आप लोग कर सकते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए ए बी कामा देखिए राइट किया है इस तरह से, ए बी, ठीक है, नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए ए बी यहाँ मिल रहा है, ए बी यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, देखिए ए बी यहाँ पर भी, ए बी यहाँ पर भी है, दोनों क्या है? ए बी ही दोनों जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कौन सी लगेगी? ये जो साइन है ट्रू है कि फॉल्स है? ये साइन जो फॉल्स है। ओके,
set AB are also present in the set BCE. Therefore, AB belong to BCE is false. क्लियर। अब देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।